तो वहां पर प्रजापति विश्वरूप ने अपनी दो सुंदर कन्याएं सिद्धि और बुद्धि के विवाह का प्रस्ताव रखा। प्रजापति विश्वरूप के दिव्य रूप संपन्न सिद्धि और बुद्धि, कहीं कहीं बुद्धि की बजाय रिद्धि का भी प्रयोग किया जाता है, सिद्धि और रिद्धि। लेकिन यहाँ शिव महापुराण में सिद्धि और बुद्धि नाम आए। भगवान शंकर और माता पार्वती ने उन दोनों के साथ हर्षपूर्वक गणेश का विवाह किया और विवाह संपन्न हो जाने पर जब विवाह हुआ, विवाह उत्सव में सभी देवता पधारे और बड़ा उत्सव हुआ। लेकिन कुमार कार्तिकेय अभी परिक्रमा पूरी कर रहे हैं और इधर विवाह भी हो गया। विवाह संपन्न होने पर देवता बड़े प्रसन्न हुए और आशीर्वाद देकर के प्रभु पूज्य गणेश की वंदना करते हुए अपने अपने लोक में चले गए। तो प्रजापति विश्वरूप की सर्वांग शोभना सिद्धि और बुद्धि दो पत्नियां गणेश जी को प्राप्त हुई। कुछ काल के पश्चात महात्मा गजानन के दिव्य पुत्र प्राप्त हुए। एक एक पुत्र दोनों पत्नियों से हुआ। सिद्धि के गर्भ से क्षेम नामक पुत्र हुआ और बुद्धि से लाभ नामक पुत्र की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार जब गणेश अचिंत्य सुख का भोग करते हुए निवास करने लगे तो बड़े भैया स्वामी कार्तिकेय ब्रह्मांड की 7 परिक्रमाएं पूरी करके लौटे और यहाँ आकर के देखा तो बदला हुआ ऐसा वातावरण। तो इस बात से चूंकि बड़े हैं और जब बड़े हैं, पहले हमारा अधिकार था और जिन्होंने परिक्रमा ब्रह्मांड की नहीं की वो जीत भी गया कैसी प्रतियोगिता। तो कुमार कार्तिकेय को स्कंद को बड़ा क्षोभ हुआ और वे माता पिता के रोके जाने के बावजूद दक्षिण की ओर चल दिए और क्रौंच पर्वत की ओर। नारद जी से ब्रह्मा जी बताते हैं कि ये केवल से उसी दिन से शिवपुत्र स्वामी कार्तिकेय का कुमारत्व तो प्रसिद्ध हो गया। अब हमें विवाह नहीं करना। ये कुमारत्व संसार में बड़ा प्रसिद्ध है, त्रिलोकी में विख्यात है। और उस क्रौंच पर्वत पे जो समुद्र का तटीय क्षेत्र है और वहाँ कार्तिक की पूर्णिमा को सभी देवता ऋषि तीर्थ और ईश्वर
कुमार स्कंद का दर्शन करने के लिए क्रौंच पर्वत पर जाते हैं। आज भी जो मनुष्य कार्तिक पूर्णिमा के दिन, क्योंकि कार्तिक पूर्णिमा के दिन कृतिका नक्षत्र का योग होता है और कृतिकाओं ने जिसका पोषण किया, ऐसे स्वामी कार्तिकेय के दर्शन करने के लिए जाता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। इधर कैलाश पर्वत पर माता और पिता स्कंद का बिछोड़ होने पर दुखी हुए और पार्वती ने कहा, प्रभु आप मुझे साथ लेकर के समुद्र के तटीय उस क्रौंच पर्वत पर पहुंचे। आइए तो पार्वती ने कहा, प्रभु साथ लेकर के चले कुमार कार्तिक के पास, कुमार स्कंद के पास। तब प्रिया को देने के लिए तो भगवान भोलेनाथ अपने एक अंश से उस पर्वत पर गए और सुखदायक जहाँ शिवलिंग जो स्थापित था, स्वयं सदाशिव की पूजन करते थे कुमार स्कंद, उस पर्वत पर क्रौंच पर्वत पर शिवलिंग में अपने उस ज्योति प्रकाश को समायोजित किया और सुखदायक मल्लिकार्जुन नामक और नियमित रूप से प्रत्येक पूर्णिमा को पार्वती जी अपने पुत्र कुमार स्कंद से मिलने के लिए जाते हैं और प्रत्येक अमावस्या को भगवान भोलेनाथ जाते हैं। पहले तो एक साथ गए और फिर हर 15 दिन माता और पिता जाने लगे। पूर्व में बताया कि जिस भादों के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को जब माता पार्वती ने अपने महल से गणेश जी को बनाया था, वह जन्मोत्सव के लिए बड़े भैया के पास स्वयं गणेश जी और माता पिता पापा जाते हैं। वहां जाते हैं, यानी क्रौंच पर्वत पर जहाँ स्कंद स्थापित हैं, वहाँ निवास कर रहे हैं और पूरे 11 दिन रहते हैं वहाँ। शिव परिवार एक साथ जब मिलता है, गणेश जो सर्वेश्वर हैं, जो सभी के प्रथम पूज्य हैं, उनका समारोह पूर्वक उत्सव निरंतर मनाया जाता है। और इसीलिए दक्षिण भारत में जब गणेश उत्सव की बात आती है तो कहते हैं चतुर्दशी को पुनः कैलाश के लिए गणेश जी पार्वती भोलेनाथ लौटते हैं, तब ये कहा जाता है कि अगले वर्ष जल्दी आना। और ये
कुमार कार्तिकेय और गणेश जी का रुद्र संहिता का कुमार खंड यहाँ पूरा हुआ। बोलो शंकर भगवान की। एक बार भोलेनाथ का स्मरण। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम शिवाय नमः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम शिवाय नमः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम शिवाय नमः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम शिवाय नमः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम शिवाय नमः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम शिवाय नमः। बोलो शंकर भगवान की जय। आओ युद्ध खंड रुद्र संहिता का युद्ध खंड। कुमार स्कंद ने जिन्हें गांव ने पाला, इसलिए उनका नाम कार्तिकेय हुआ। पालक ही वास्तव में माता होती है, जैसा हमने पहले बताया कि कर्ण कुंती के पुत्र जरूर थे, लेकिन कौन्तेय नहीं कहे गए, राधे कहे गए, राधा नहीं पाला। इसीलिए कार्तिकेय ने देवताओं की सेना का सेना नायक बन करके तारकासुर का वध कर दिया। कितना भयंकर युद्ध जिसका कल वर्णन किया था। और उस तारकासुर के 3 पुत्र तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली, ये उनके 3 पुत्र पिता के मारे जाने के बाद बड़े क्षुब्ध हुए, बड़े पराक्रमी थे। और इस तरह से भी न केवल बलशाली थे, लेकिन जितेंद्रिय थे, सत्य प्रतिज्ञ थे, दृढ़ चित्त था उनका, और देवों से द्रोह करने वाले थे, लेकिन वे शिव भक्त थे। और उन तीनों ने उत्तमोत्तम और मनोहर भोगों का परित्याग करके वेशमेरु पर्वत की एक कंदरा में जाकर के तपस्या करने लगे। तीनों भाइयों ने, यानी तारक पुत्र तीनों भाइयों ने हजारों वर्षों तक भगवान प्रजापति ब्रह्मा के लिए तपस्या की, उग्र तपस्या की। तब महायशस्वी ब्रह्मा जी तपस्या से प्रसन्न हुए और उन्हें दर्शन दिए। ब्रह्मा जी ने कहा, महादैत्यो, मैं तुम लोगों के तप से प्रसन्न हूं।
और तपस्या के फल वरदान के स्वरूप रूप में मांगो। बताते हैं कि ब्रह्मा जी की ये बात सुन करके उन तीनों ने हाथ जोड़ करके कहा, दैत्यों ने कहा, हे देव, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं तो हम वर की बात जो कह रहे हैं आप, वह समस्त प्राणियों में हम सबके लिए अवध्य हो जाए, हमें कोई भी कहीं पर भी न मार सके। अवध्य, अवध्य से तात्पर्य है अजर अमर। ब्रह्मा जी ने कहा कि मृत्यु सत्य है, ऐसा नहीं है कि कोई भी यहाँ अवध्य। देवता भी, त्रिदेव भी अगर इस भूमंडल पर आते हैं तो अपना प्रयोजन पूरा करने के बाद फिर चले जाते हैं, यहाँ कोई स्थायी रूप से नहीं रह सकता। तो बड़े विलक्षण बात है। कहाँ अमृत तो सभी को नहीं मिल सकता, और किस अवध्यता की बात कर रहे हैं, संभव नहीं। और कुछ मांगो तो दैत्यों ने कहा, यद्यपि हम लोग बड़े पराक्रमी हैं, हमारे पास कोई घर नहीं है जहां हम शत्रुओं से सुरक्षित रहकर निवास कर सके। आता है हमारे लिए ऐसे 3 नगरों का निर्माण किया जाए जो अत्यंत अद्भुत और संपूर्ण संपत्तियों से संपन्न हो, और देवता जिनका दर्शन न कर सके। आप तो जगत गुरु हैं प्रभु, हम लोग आपकी कृपा से ऐसे 3 पुरों की नगरों में अधिष्ठित होकर इस पृथ्वी पर विचरण करेंगे। तारकाक्षर ने कहा, विश्व आप आदेश दें, विश्वकर्मा को और जिस नगर का निर्माण करे वह स्वर्णमय हो, सोने का नगर हो, और उसका भेदन न हो सके। इसके बाद दूसरे भाई कमलाक्ष ने कहा कि प्रभु मेरे लिए वज्र के समान कठोर रजत और अर्थात चांदी का निर्मित किया जाए, और तीसरे विद्वान जो है उसने कहा कि मुझे लौह निर्मित नगर की आवश्यकता है। ब्रह्मा जी ने विश्वकर्मा को आदेश दिया कि जैसे उनकी अपेक्षा है ऐसे नगर दैत्यों के कथन के अनुसार सृष्टिकर्ता लोग पितामह ब्रह्मा ने आज्ञा दे दी
है आज्ञा विश्वकर्मा को नहीं देंगे, सोचते थे कि विश्वकर्मा। यहाँ पर बार बार कहते कि विश्वकर्मा से कहें, लेकिन बोले कि आपके अपने शिल्पकार आपके अपने हैं, तो देवताओं के विश्वकर्मा को क्यों कष्ट दिया जाए। उन्होंने तत्काल ब्रह्मा जी ने मय का आवाहन किया, जो देवता के अपने इंजीनियर हैं, अपने तुम सोने चांदी और लोहे के तीन नगर में। अब मय को आदेश दिया ब्रह्मा जी ने, और मय ने निर्माण किया। तारकाक्ष के लिए स्वर्णमय, कमलाक्ष के लिए रजतमय और मृत्युमाली के लिए लौहमय तीन पूर्व तैयार किए। ब्रह्मा जी से कहा दैत्यों ने कि प्रभु, इनमें एक स्वर्ग, एक अंतरिक्ष और एक भूतल पर होना चाहिए। तो जहां बताया उन्हें वहीं स्थापित कर दिया गया। और पराक्रम से संपन्न तारकासुर के तीनों पुत्र अपने अपने नगर में रहने लगे और समस्त लोगों का उपभोग करने लगे। ये नगर कल्प वृक्षों से व्याप्त और हाथी घोड़ों से संपन्न है। हर तरीके से आधुनिकता में, आधुनिक तकनीकी से यहाँ वृक्ष भी हैं, नदियाँ भी हैं, नदी भी हैं, छोटी छोटी नदियाँ भी सही रहे हैं, कमल खिले हुए हैं। और ऐसे नगर जहाँ हर तरीके की सुविधाएं हैं। और ऐसे गुणशील भवन तैयार किया गया। अब जो निर्माता मय हैं वह भी वहां रहने लगे और तीनों का अपना समय है बहुत लंबा बीत गया। और तारकपुत्र अपने पराक्रम के द्वारा निरंतर देवताओं को चुनौती भी देते रहे। चुनौती भी देते रहे और यूं कहें अपने पिता के मृत्यु का शोध लेने की अभिलाषा से। और इसीलिए उन्होंने ब्रह्मा जी से ये वरदान मांगा कि हमें अवेद्य नगर चाहिए, जिसका वेदन ही ना हो, जो किसी को दिखाई ही ना दे, देवताओं को परेशान करते हुए सुरक्षित अपने अपने नगर में चले जाए। वह अदृश्य और उसके लिए भी एक विधान था कि एक जब ग्रहों का एक क्रम बनेगा तो ये तीनों एक लाइन में आ जाएंगे और जब एक पंक्ति में आ जाएंगे तो ब्रह्मा जी की फिर उन्होंने साधना की और कहा कि आपने कहा था कि मृत्यु सत्य है, तो मुझे भगवान भोलेनाथ के ही हाथों अगर मृत्यु हो तो हमारा हार हो जाएगा, क्योंकि वो मेरे आराध्य हैं। मैं उनकी हम लोग उनकी उपासना करें। ब्रह्मा जी ने कहा था। अब एक जैसे तारकासुर ने मांगा था
कि भोलेनाथ के पुत्र के हाथों मेरी मृत्यु हो, और यहाँ ये भोलेनाथ के ही और निरंतर शिव उपासना में लगे रहते, देवताओं को चुनौती देते, देवताओं को परेशान करते, देवताओं से लड़ते रहते, लेकिन भगवान भोलेनाथ के भक्त तीनों भाइयों ने मिलकर इंद्र आदि सभी देवताओं को परास्त कर दिया और इस त्रिलोकी को अपने अधीन कर लिया, लेकिन निवास अपने उन अवैध नगरों में ही। त्रिलोक का शासन जरूर इन तीनों के पास है, लेकिन निवास कहीं नहीं है, ना वे इंद्रलोक में रहते हैं। इंद्र को भगा दिया, लेकिन इंद्रलोक खाली है, देवताओं के लिए खाली है। बड़ी समस्या है। और ऋषि धर्म का भी निर्वाह नहीं कर पाते, ऋषि उन पर भी वह अत्याचार करता। सभी मिलकर के भोलेनाथ के पास गए और निवेदन किया कि प्रभु, ये तारकासुर के तीनों पुत्र हम लोगों को बहुत परेशान कर रहे हैं, जिनकी वजह से हमें इधर उधर भागना पड़ता है। तो ऐसा कहने पर भगवान भोलेनाथ, आप लोग इधर आ जाए, इधर आ जाए, इधर है तो देवताओं ने निवेदन किया भगवान भोलेनाथ से, तो भगवान भोलेनाथ ने कहा कि ये हमारे भक्त हैं और भक्त पर प्रहार नहीं किया जा सकता। यानी जिस उम्मीद को लेकर के देवता भोलेनाथ के पास आए, और वो पहले ही वरदान मांग चुका कि हम भोलेनाथ के ही हाथ हमारे जाए, और भोलेनाथ ने कह दिया कि भक्त के ऊपर आघात नहीं कर सकते। सभी देवता भगवान विष्णु के पास गए। अब भगवान विष्णु की आराधना की। भगवान विष्णु के लिए जब बैकुंठ में गए तो भगवान विष्णु ने सारी समस्या सुनी और कहा कि शिव के हाथों, भोलेनाथ के हाथों वध होना है, लेकिन चूंकि वह तीनों शिव भक्त हैं तो किसी भी तरह से इन्हें शिव भक्ति से अलग किया जाए। जब भक्ति से अलग कर दिया जाएगा तो भोलेनाथ कृपा करेंगे। तो कहते हैं कि भगवान विष्णु ने अपने
द्वारा एक प्राणी की रचना की, एक व्यक्ति की रचना की। उसने हाथ जोड़ करके कहा कि प्रभु, हम कौन हैं और हमें क्या करना है। तो यहाँ पर लेख आता है, उसे बताया है आप, और उससे कहा कि तुम एक ऐसे नास्तिक मत को तैयार करो। नास्तिक मत, जहां पर पूरी तरह से वैदिक सिद्धांत और जो शास्त्रीय विधान हैं उनके विरुद्ध नकारात्मकता को जागृत करो, और जाकर के त्रिपुर में जाकर के वहां उसका प्रचार करो। पूरी तरह से तारकासुर के तीनों पुत्रों सहित उनके पूरे साम्राज्य में नास्तिकता समायोजित कर। केवल इतनी सी बात कि शिव भक्त होने के कारण भगवान शिव उन पर प्रहार नहीं करते। भगवान विष्णु की लीला, उन्होंने उसका भी विकल्प स्थापित कर दिया कि ये अगर हो गया, अगर वगर नहीं, ये ऐसा होगा, और जब ऐसा होगा तो भोलेनाथ उन नास्तिक पुरों को नष्ट करने के लिए निश्चित उद्यत होंगे। वे जिस बात को कहा अधर्मनिष्ठ, यहां शब्द आता है अधर्मनिष्ठ, धर्म के विरुद्ध अधर्म। धर्म की बात, शास्त्र विहित आचरण ही तो धर्म है। जैसे जिस समय लक्ष्मण को शक्ति लगी और सुखेन को लाए हनुमान जी, तो जब कहा कि मैं वैद्य हूँ रावण के घर का, किस तरह आपका काम कर अंकित होगा ये बताने से से मैं आ रहा हूँ। जिसमें प्रत्यक्ष बुराई हो कैसे कर्म किया जाए, ये राम आज्ञा देते हो इस समय अधर्म किया जाए। तो धर्म और अधर्म के बीच धर्म, एक शिक्षक का क्या धर्म है, एक चिकित्सक का क्या धर्म है। चिकित्सक का धर्म है कि फिर वहां पर वो जाति वर्ग और शत्रु और मित्रता की बात नहीं, बल्कि जो रोगी है उसका निदान करना ही एक चिकित्सक का धर्म है। भगवान क्या कहते हैं, जिस धर्म पे अपना राज्य गया, श्री विप्रदेव का मर्द हुआ, जिस धर्म पे भाई भरत छटा, सीता प्यारी का हरण, बस उसी धर्म पर भाई भी जब मरता है तो मर जाए, आवाज यही होती है धर्म नहीं जाने पाए। तो ये धर्म परायण तीनों पुर थे, आज भगवान विष्णु की माया से पूरी तरह अधर्म में। आस्तिकता अगर धर्म है तो नास्तिकता अधर्म है। और आज के समय में इसे भी दक्षिण और वाम पथ की बात करते हैं, पंथ की बात करते हैं। वास्तव में दक्षिण यानी दाहिना पथ को धर्म की श्रेणी में माना जाता है, वाम पंथ को अधर्म की श्रेणी। चाहे किसी भी रूप में देख लें, जहाँ अस्तित्व को नकार दिया जाता है वही नास्तिकता है।
तीनों गुणों को इस तरह से नष्ट करते हैं। आज धर्म का पराभव उन तीनों नगरों में भगवान विष्णु की लीला है। अर्जुन जाकर के अपने और भी सहयोगियों के साथ नास्तिकता का प्रचार प्रसार शुरू किया। हिंसा और अहिंसा के बाद भी रखी और निसंदेह पूरी तरह से अब ये जो शिव उपासना करते थे अब वे शिवद्रोही हो गए। एक वैश्य विद्रोही था दक्ष प्रजापति, शिवद्रोह के कारण उसका मस्तक काट दिया गया और अजनक हो गया। शिव भक्त तीनों तारक पुत्र जब नास्तिकता उनके अंदर समाहित हो गई और शिव की उपासना से गिरफ्त हो गई, अब देवता जब गए भोलेनाथ के पास कि इनका जो है ये हमें बहुत परेशान कर रहे हैं, हम लोग मारे कर रहे हैं। जब अब भोलेनाथ से कहा कि इनका बात हाँ देखो अभी तक हमारे ये भक्त हुआ करते थे, अब हमारा ही विरोध कर रहे हैं। अब भोलेनाथ महेश्वर देवताओं के निवेदन को स्वीकार करते हैं और अब जो तीन हो रहे हैं उनका अंत करने के लिए उद्यत करते हैं। क्योंकि पहले कह दिया था वो तो हमारे भक्त हैं, अब वे भक्त नहीं है, वे अब नास्तिकता का वहाँ समावेश हो चुका है नगर में, अब तो उसका अंत होना ही है। व्यास जी ने सनत कुमार से कहा आपकी बुद्धि बड़ी लक्षण है और आपने जो बात कही वह बड़ी श्रेष्ठ है। अब भगवान भोलेनाथ के लिए विष्णु जी के निवेदन से एक अद्भुत रथ की का निर्माण शुरू हुआ, जिस रथ पर आरूढ़ होकर के आज भोलेनाथ त्रिपुर के साथ संग्राम करें और उस रथ को नाम दिया शोभन दिव्य रथ। और वो रथ कैसा है, अब आध्यात्मिक दृष्टि से और उसकी दिव्यता को देखें। रामचरितमानस में भी जब कहा रावण तो राम ने वहां उस विजय रथ की कल्पना की थी और जो बताया था आध्यात्मिक दृष्टि से आज वही यहाँ पर जिस रथ पर
भगवान भोलेनाथ सवार होकर के अपने उस उद्देश्य की ओर जाएंगे जो देवताओं को दिए करना। तो कहा विश्वकर्मा ने रुद्रदेव के लिए सर्वलोकमय दिव्यरथ की रचना की। ये सर्वलोकमय वह सर्वसम्मत और सबभूतमय रथ सुवर्ण से बना हुआ, सोने का बना हुआ है। उसके दाहिने चक्र में सूर्य और वाम चक्र में चंद्रमा विराजमान है। और आगे कहा दाहिने चक्र में जो 12 अरे हैं और इनमें 12 आदित्य यानी 12 आदित्य और बाएं पैर की 16 अरों से युक्त है, जहां चंद्रमा की 16 उपकलाएं हैं। ये है दिव्य रथ। केवल अभी पहिए बताइए, दाहिना पहिया और बायां पहिया। उत्तम व्रत का पालन करने वाले हे वीरेंद्र, अश्विनी आदि सभी 27 नक्षत्र, अश्विनी भरणी कृतिका रोहिणी मृगशिरा आर्द्रा पुनर्वस पुथ्या श्लेषा मगा, यानी पूरे अश्विनी से लेकर के रेवती तक सभी 27 नक्षत्र भी उस वाम चक्र की शोभा बढ़ा रहे हैं। वह वाम चक्र जो चंद्रमा, क्योंकि ये 27 दक्ष प्रक्रिया चंद्रदेव को यही गई। जहाँ चंद्र है तो वहां 27 नक्षत्र भी है और 6 ऋतुएं यानी 6 ऋतु उन दोनों पहियों की नेमी बनी हुई है। दोनों पहियों के बीच की जो नेमी है वह अंतरिक्ष रथ का अग्रभाग है और मंदराचल ने रथ को बैठक का स्थान ग्रहण किया। उदयाचल और अस्ताचल ये दोनों रथ के कुंवर हुए। महामेर अधिष्ठान हुआ, शाखा पर्वत उसके आश्रय स्थान हुए। संवत्सर से मतलब है वर्ष, उस रथ का वेग हुआ। दिनमपि रजनी सायं प्रातः शिशिर वसंत उपरायाता, काला के जितनी समय की गति के हिसाब से वह उसकी गति करती है। उत्तरायण और दक्षिणायन दोनों लोह धारक यानी मुहूर्त बंदर रस्साहें, कलाएं उसकी कीलें हैं और काष्ठाएं उसका नासिका का अग्रभाग, क्षण, अक्षदंड, निमेष, अंकर्ष ये नीचे की काष्ठ हैं। लव ईसा दंड है और द्युलोक उस रथ का बरुथ यानी ऊपरी पर्दा है।
स्वर्ग और मोक्ष ध्वजाएं हैं। अब्रो यानी ऐरावत की पत्नी जो है उसका नाम है अब्रह्म। और कामदेव कामधेनु जुए के अंतिम छोर पर स्थित हुए। एक अब्रह्म है और एक कामधेनु है। अव्यक्त यानी प्रकृति इसका ईसा दंड है। बुद्धि नडवला और अहंकार कौना है। पंच महाभूत उसके बल हैं। इंद्रियां उसे चारों ओर से विभूषित कर रही हैं। श्रद्धा उस रथ की चाल है। उस समय वेदों के 6 अंग वेदांग जिन्हें कहा शास्त्र 6 शास्त्र हैं, ये उनकी चाल है। उस समय वेदों के अर्थात पुराण और न्याय मीमांसा और धर्मशास्त्र उसके उपभूषण हैं। संपूर्ण शुभ लक्षणों से युक्त बल संपन्न श्रेष्ठ मंत्र घंटा के स्थापन हुए। वर्ण और आश्रम उसके पाद बने। सहस्रपणों से सुशोभित शेषनाग बंधन रज्जु हुए और दिशाएं उपदिशाएं उसके पाद बनी। पुष्कर आदि तीर्थों ने रत्न जटित स्वर्णमय पताकाओं का स्थान ग्रहण किया और चारों समुद्र उस रथ के आच्छादन वस्त्र बने। गंगा आदि सभी श्रेष्ठ नदियों ने सुंदर स्त्रियों का रूप धारण किया और समस्त आभूषणों से विभूषित हो हाथ में चबर ले यत्र तत्र स्थित होकर वे रथ की शोभा बढ़ा रहे थे। ऐसे सुवर्णमय उत्तम सोपान का काम संभाला। वायुदेव ने सोपान का काम संभाला। लोकालोक पर्वत इसके चारों ओर सोपान और मानस आदि सरोवर मान सरोवर आदि उसके सुंदर बाहरी विषम स्थान बने। सारे वर्षाचल उसके चारों ओर पाश बने। नीचे के लोगों के निवासी उस रथ की का तलभाग हुए। देवादिदेव भगवान ब्रह्मा लगाम पकड़ने वाले सारथी हुए और ब्रह्मदैवत ओंकार उन ब्रह्मदेव का चालक हुआ। आकार ने विशाल छत्र का रूप धारण किया। मंदराचल पार्श्व भाग का दंड हुआ। हिमालय धनुष और स्वयं नागराज शेष उसकी प्रत्यंचा बनी। शुद्ध रूपिणी सरस्वती देवी उस धनुष की घंटा बनी और महातेजस्वी विष्णु बाण बने और अग्नि उस बाण की नौक बने। चारों वेद उस रथ में जुतने वाले 4 घोड़े बने। चारों वेद ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद और अथर्ववेद घोड़े बने। इसके बाद शेष बची हुई ज्योतियां उस अश्वों के आभूषण हुई। विश्व से उत्पन्न वस्तुओं ने सेना का रूप धारण किया। वायु बाजा बजाने लगे। व्यास आदि मुख्य ऋषि वाहक हुए। ऐसा दिव्य विश्वकर्मा ने ऐसा शोभन विश्वरथ सर्वदेवोमय और विश्वरथ तैयार किया और उस प्रकार से दिव्य रथ पर भगवान शंभु से निवेदन किया कि प्रभु आप इस पर विराजमान।
और निश्चित रूप से भगवान सदा से हैं। तो वही जिस वक्त की बात कही गई, ऐसा कौन सा स्थान है, ऐसा कौन सा देवत्व है वेद पुराणों से लेकर के जहाँ तक समय की बात, संवत्सर की बात, दक्षिणायन परायण की बात, जो भी बात कही गई सब सदा शिवमय है। ये इसका बात होगा। सदा शिव के उस प्रभुत्व से कोई अछूता नहीं है। स्वयं त्रिदेव से लेकर के सारे 14 भवनों में भगवान भोलेनाथ की स्तुति की और स्तुति करने के बाद महादेव शंभुल सागर के शयन तल पर स्थित हुए और सुरद्रोही तीनों पुरों की पूर्णतया दंड करने के लिए उद्यत हुए। शीर्ष स्थान पर स्थित हो उस महान अद्भुत धनुष की प्रतिष्ठा चढ़ाई और उस पर बाण का संधान किया। रोषावेश के से होंठ को चाटते हुए फिर धनुष की मूठ को दृढ़ता पूर्वक पकड़कर दृष्टि से दृष्टि मिलाकर वे अचल भाव से खड़े हो गए और ऐसे ऐश्वर्यशाली भगवान भोलेनाथ उस विश्व को तीनों पुरों का संहार करने के लिए उद्यत थे। शिव जी के धनुष की डोरी चढ़ाकर पूज्य सबसे पहले भोलेनाथ ने कहा कि चूंकि यहाँ के लोग, इन तीनों पुरों के लोग पशुवत हो गए हैं, नास्तिकता का समावेश हो चुका है और नास्तिकता क्या है? पशुवत है। जानवरों के अंदर भी आस्तिकता नहीं होती है। तो ये सब तीनों पुर के वासी क्या है? पशु हैं और पशु के लिए फिर हमें पशुत्व को ही धारण करना होगा। अब एक अद्भुत बात आ गई। त्रिदेव में विष्णु जी ने कहा, प्रभु हे भोलेनाथ, ये पशुत्व धारण करने का अभिप्राय क्या है? कि पशुत्व से तात्पर्य है कि हमारे अंदर जो पशुवत आचरण की भावना है वह नष्ट हो जाती है। हम मानवीय मूल्यों पर आधारित हो रहे हैं तब जब हम पशुवत आचरण को नष्ट करने के लिए पशुवत हो जाए। ये अद्भुत तर्क है। बिल्कुल उसी तरह से कि जिसको कांटे को कांटे से ही निकाला जाता है, पशुता को पशुता से ही मारा जाता है। हयग्रीव का घटनाक्रम है वह ऐसा ही। तो पशुत्व से तात्पर्य स्पष्ट किया कि अब इस पशुत्व का अंत करने के लिए पाशुपत्य अस्त्र का प्रयोग किया जाएगा। यह पाशुपत्य अस्त्र क्योंकि भोलेनाथ स्वयं पशुपति। अब पाशुपत्य
पाशुपात अस्त्र जो है उसका संधान करने के लिए भगवान उद्यत जब उद्यत हुए और धनुष को खींचा। अब जीत मुहूर्त चल रहा था और धनुष की टंकार का विषय सिंहनाद करके उन महाअसुरों को ललकार करके करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान उस पाशुपत्यास्त्र जिसकी नोक पर अग्निदेव प्रतिष्ठित थे और महान ज्वाजल्यमान शीघ्रगामी बाण त्रिपुर निवासी वो ज्यादा नजदीक से वही वो दूर से ये मत कर रहे हैं। तो इस प्रकार भगवान शिव ने जैसे ही देखा कि वे तीनों एक साथ आने वाले हैं तो उन्होंने वह रौद्र रूप धारण कर लिया और शिव भगवान शिव ने जैसे ही पाशुपत्यास्त्र का संधान किया क्यों ही त्रिपुर एक साथ एक ही बाण से भस्म हो गए। लेकिन जो मैं वहां रह रहा था वह मैं बड़ी खूबसूरती से सुरक्षित निकल करके आ गया और भगवान के चरणों में गिर गया। जिस तरह से पशु की बात कही देखें, गर्ग संहिता में एक प्रसंग आता है कि मानवता और दानवता और पशुता ये तीनों अलग अलग हैं। मानवता क्या है, मानवीय गुण क्या है? एक प्रसंग आता है जब कृष्ण कुमार प्रद्युम्न जो काम के अवतार है ना, प्रद्युम्न वो दिग्विजय के लिए निकले थे। तो एक रम्यक वर्ष वह रम्यक वर्ष से तात्पर्य है जहां रमण किया जाए, बड़ा सुंदर स्थान देश, और वहां पर कलंक का साम्राज्य। कलंक कौन है? कलंक काल नेमि का पुत्र है कलंक। तो उस रम्यक वर्ष में का साम्राज्य है कलंक का, काली नेमि के पुत्र कलंक का। तो काम के अवतार जब प्रद्युम्न लड़ते हैं तो कलंक को मिटा नहीं पाते, क्योंकि काम कभी कलंक को नहीं मिटा सकता। तो फिर प्रद्युम्न ने आवाहन किया बजरंगबली का, ब्रह्मचर्य रूपी मारुत्यास्त्र का। यहाँ है मारुत्यास्त्र। और जैसे ही उसका संधान किया, यानी ब्रह्मचर्य रूपी बाण का जब संधान करेंगे तब कलंक का साम्राज्य मिटा सकेंगे। कलंक को मिटाने के लिए हमें ब्रह्मचर्य रूपी भगवान बजरंगबली के का सहारा लेना पड़ा।
तो काम देव ने मारुत्यास्त्र से कलंक का साम्राज्य नष्ट किया और वहां पर मानवीय गिरी है। वह मानवीय गिरी क्या है? जिसे हम मानवीय मूल्य भी कहते हैं, जिसे हम मानवता भी कहते हैं। और उस पर फिसलन अगर है तो महत्वाकांक्षा और स्वार्थ जैसी फिसलन है। जब कोई व्यक्ति स्वार्थ और महत्वाकांक्षा के से विरत हो जाता है, वह मानवीय गिरी पर चढ़ सकता है। मानवता में सबसे बड़ी फिसलन है अगर कोई, तो वह स्वार्थ और महत्वाकांक्षा। स्वार्थ और महत्वाकांक्षा तो क्या है? उसकी उपत्यका में कल्प वृक्ष हैं, जिनकी छाया में कामधेनु गायें विचर रही हैं। उस मानवीय गिर पर जब चढ़ जाते हैं तो निश्चित रूप से जो अपेक्षा होती है वह कल्प वृक्ष और कामदेव पूरी कर। बस जिस तरह से कामावतार प्रद्युम्न ने मारुत्यास्त्र का प्रयोग किया, आज भोलेनाथ ने यहाँ पर पशुता को नष्ट करने के लिए, उस नास्तिकता को नष्ट करने के लिए, नास्तिक साम्राज्य को नष्ट करने के लिए, उन तीनों त्रिपुर को नष्ट करने के लिए कौन सा हथियार लिया? पाशुपत्यास्त्र का। तब देवताओं को समझ में आया जो भगवान कह रहे थे कार्य करें। और जो विष्णु, जिस बाण में विष्णु है और नौक पर अग्नि है, और एक साथ जैसे ही संधान किया सभी दिशाएं जलने लगी, प्रज्वलित होने लगी अग्नि से। अग्निदेव हैं। और जैसे ही तीनों पुर, स्वर्णपुर, रजतपुर और लोहपुर, ये तीनों जब नष्ट हो गए तो आज भगवान का नाम एक और जुड़ गया, भगवान त्रिपुरारी हो गए। तीनों पुर का, ये तीनों पुर तारकासुर के ये तीनों पुत्र थे जिन्होंने यहाँ पर अब सभी देवी देवता भगवान रुद्र के स्तुति गान करने लगे और भोलेनाथ के जब गान करने लगे तो निसंदेह बड़े ही अच्छे ढंग से वहां पर तो एक हम सोच रहे आज भी आए नहीं है तो एक भजन हो जाए। अब ये त्रिपुरारी भगवान के लिए कल युग में फिर से आ जाओ डमरू बजाने वाले, कल युग में फिर से आ जाओ डमरू बजाने वाले, आ जाओ डमरू बजाने वाले, दुख दर्द सभी मिट जाए डमरू बजाने वाले, दुख दर्द सभी मिट जाए डमरू बजाने वाले, कल युग में फिर से आ जाओ डमरू बजाने वाले, कल युग में फिर से आ
फिर से आ जाओ ओ डमरू बजाने वाले। कलयुग में फिर से आ जाओ डमरू बजाने वाले। दुख दर्द सभी मिट जाए ओ डमरू बजाने वाले। दुख दर्द सभी मिट जाए ओ डमरू बजाने वाले। भैरव के रूप में महाकाल बन करके आ जाओ। भैरव के रूप में महाकाल बन के आ जाओ ओ डमरू बजाने वाले। कलयुग में फिर से आ जाओ डमरू बजाने वाले। दानव को फिर से मिटा जाओ तांडव रचाने वाले। दानव को फिर से मिटा जाओ तांडव रचाने वाले। कलयुग में फिर से आ जाओ ओ डमरू बजाने वाले। कलयुग में फिर से आ जाओ डमरू बजाने वाले। दानव देव ऋषियों ने सबने तुम्हें ध्याया। दानव देव ऋषियों ने सबने तुम्हें ध्याया। संतों के लिए ओ बाबा, संतों के लिए ओ बाबा, भक्तों से फिर जगा जाओ। भक्तों के गज जगाओ। कलयुग में फिर से आ जाओ ओ डमरू बजाने वाले। कलयुग में फिर से आ जाओ डमरू बजाने वाले। बोलो शंकर भगवान की जय। सनत कुमार जी ने कहा, जब महेश्वर ने दैत्यों से खचाखच भरे हुए इंद्र को भस्म कर दिया, तब सभी देवताओं को बड़ा आश्चर्य हुआ। उस समय शंकर के महान भयंकर रौद्र रूप को और ऐसा रौद्र रूप जो प्रलयकालीन अग्नि की भांति तेजस्वी था, कोटि कोटि सूर्यों के समान प्रकाशवान, जिसके तेज से सारे दिशाएं, सभी दसों दिशाएं प्रज्वलित हो रही थी। हिमाचल की पार्वती देवी का की ओर दृष्टिपात करके सभी देवता प्रसन्न चित्त हुए। देवता आज यहाँ पर जब स्तुति कर रहे थे, उसी समय पार्वती जी भी आ गए और उस समय बड़े बड़े ऋषि और देवताओं की वाहिनी निरंतर आती जा रही थी। कुछ स्तुति गान कर रहे थे, कोई नृत्य कर रहे थे। इंद्र के लोग की जो अप्सराएं थी वो तन्मय होकर के नृत्य कर रही थी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम शिवाय नमः, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम शिवाय नमः, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम शिवाय नमः, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम
देवताओं ने कहा, हे देव देवेश्वर महादेव, हम देवगणों अपना दास समझ करके वरदान चाहते हैं। हे प्रभु, जब जब देवताओं पर दुख की संभावना हो तब तब आप दुखों का निवारण करने के लिए हमारे साथ रहे हैं। जब ब्रह्मा विष्णु और देवताओं ने भगवान रुद्र से ऐसी प्रार्थना की तब वे शांत और प्रसन्न होकर के एक साथ सबसे मिले। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, अच्छा ऐसा ही, ऐसा कह करके शंकर जी ने देवताओं का दुख हरण करने वाले हैं। प्रसन्नता पूर्वक देवताओं को कुछ अभीष्ट था वह सारा का सारा उन्हें प्रदान कर दिया। और मैदानों जो किसी तरह से उस त्रिपुर के भस्म होने से पहले निकल आया था, और वह भी आज शिव की कृपा से जलते हुए बच गया। शंभ ने उसे भी अभय कर दिया। ये वही मैं है जिसकी पुत्री मंदोदरी है। ये वही मैं है जिसका पुत्र मायावी, जिसने कपिराज बाली को चुनौती दी थी और बाली उसके पीछे पीछे चले गए थे। ये वह मैं है, कहा भगवान भोलेनाथ ने। हे दानव श्रेष्ठ मैं तुम पर प्रसन्न हूं और वर मांग ली। इस समय जो कुछ भी तेरे मन में अभिलाषा होगी वो अवश्य पूरी करना। भगवान शंभु की इस मंगल में वचन सुन करके दानव श्रेष्ठ मैंने अंजलि बांध करके निवेदन किया, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे वर पाने का अधिकारी समझते हैं तो अपनी शाश्वती भक्ति प्रदान कीजिए परमेश्वर। मैं सदा अपने भक्तों से मित्रता रखूं, दीनों पर सदा मेरा दया भाव बना रहे और अज्ञान दुष्ट प्राणियों को मैं उपेक्षा करता रहूं। ये वचन सुनकर के भगवान भोलेनाथ ने कहा, हे दानव सप्तम तो मेरा भक्त है और विकार रहे तो धन्य है। और मैं अपनी अनन्य भक्ति भाव तुम्हें प्रदान करता हूं। इस प्रकार मैं को आशीर्वाद लेकर के भगवान जब सभी देवता स्तुति वंदन करके चले गए, भगवान भोलेनाथ भी अंतर्धान हो गए और फिर कैलाश पर्वत पर पहुंच गए। अब शंभु का ये युद्ध खंड से दूसरा चरित्र सनत कुमार जी ने कहा कि आप दूसरा चरित्र सुने। यहाँ बड़ा ही महत्वपूर्ण, अभी तो त्रिपुर की बात थी, ये प्रसंग भी अपने आप में बड़ा अद्भुत है और सर्वविदित है।
इसके सुनने मात्र से शिव भक्ति सुदृढ़ होती है। एक शंखचूड़ नाम का महावीर दानव था। शंखचूड़, और जो देवताओं के लिए कंटक स्वरूप था, कांटे था। यहाँ देवासुर संग्रहण की बात बहुत लंबे समय से चल रही है। तारकासुर और ये और अब ये और आ गए। दरअसल में क्या है कि हमारे अंतःकरण में, हमारे अंदर भी ये देवासुर संग्राम निरंतर चलता रहता है, हर किसी के अंदर। क्या है कि दुर्वृत्तियां और सद्वृत्तियां, सद्वृत्तियां देव सेनाएं हैं और दुर्वृत्तियां असुर सेनाएं। तो हमारे अंदर निरंतर दुर्वृत्ति और सद्वृत्तियों में संघर्ष चलता रहता है। आध्यात्मिक दृष्टि से देखें, ये देवासुर संग्राम जो इस युद्ध खंड में प्रमुखता से बताया गया है, सबसे पहले विद्येश्वर खंड था, विद्येश्वर संगीता, रुद्र संगीता का सती खंड, पार्वती खंड, कुमार खंड और ये युद्ध खंड। निरंतरता में हमारे जो अंदर जैसी वृत्ति होती है वैसे ही गुण प्रकट करते हैं। अगर सद्वृत्ति है तो सद्गुण आएंगे और दुर्वृत्ति है तो दुर्गुण आ जाएंगे। देव सेना सद्वृत्ति है जिससे सद्गुण उत्पन्न होते हैं और दुर्वृत्ति है जिससे दुर्गुण उत्पन्न होते हैं। और वह फिर आचरण में परिवर्तित हो जाता है। क्योंकि कोई देवता और राक्षस और मानव, मानवीय की बात कही, मानवीयता की, मानवीय मूल्यों की बात कही, तो ये तीन श्रेणी हो गई, देवता, राक्षस और मनुष्य, मानव। किसी दुर्वृत्ति वाले जिसके अंदर दुर्गुण है, सहजता में किसी का नाम लेते हैं और वो राक्षस है। राक्षस कोई अन्यत्र नहीं है। हमारे अंदर जो दुर्वृत्तियां प्रभावी हो जाती हैं और दुर्वृत्तियां प्रभावी होने से दुर्गुण उत्पन्न हो जाते हैं और हमारे कर्म में दुष्कृत्य आ जाते हैं, बस उसी को कह देते वो राक्षस है। राक्षस कहीं से आया नहीं और सद्वृत्ति है, पूरी तरह तत्व है और उसे किसी से कोई लेना देना नहीं है। सद्वृत्तियों से सद्गुण उत्पन्न हुए और उसका आचरण सदाचार है और उस सदाचारी को देख करके कहते हैं, अरे साधु तो देवता हैं। वो तो देवता है साहब। यानी हमारे अंदर जिसका भी प्रभाव बढ़ जाएगा, हमारी वही पहचान बन जाएगी, वही नाम और रूप हो जाएगा। और जो वास्तव में मानवीय बड़े भले इंसान है। तो तीन वर्ग हो गए, तीन श्रेणियां हो गई और तीनों श्रेणियां हम अपने अंदर जैसा चाहे वैसा
बन सकते हैं, हम राक्षस भी हो सकते हैं, हम मनुष्य भी हो सकते हैं और हम देवता भी बन सकते हैं। ये देवासुर संग्राम का जो मनोभावी आध्यात्मिक विश्लेषण है, कहीं बाहर नहीं, यहाँ कहा। आइए देखो, एक कोई बैठ जाएगी कुर्सी नहीं बैठ कर दिक्कत हो तो सीढ़ियों पे उधर हो कुर्सी है। हाँ तो एक उधर से कुर्सी उठा ले बेटा, उठा लियो के लिए। वही वहाँ रखते हो इधर, ये अब दूसरा ही बैठ वहीं पर रखते, वहीं बना रहे नहीं बैठ, दिक्कत ना हो। चलो ठीक है, मुझे ध्यान दे रहा बैठ गए। बोलो शंकर भगवान की जय। बताया त्रिपुर भगवान त्रिपुरारी हो गए और अब यहाँ प्रसंग आता है शंखचूड़ नाम का महावीर दानव, जो कंटक स्वरूप था देवताओं के लिए, और उसे शिव जी ने रण में त्रिशूल से उसका संहार कर दिया। इस पर बाहर जब भी तो प्रश्न किया गया, ये सब कुछ कैसे हुआ। नारद जी ने भगवान से कहा कि इसे विस्तार से बताया, तो अब उसका वर्णन करते हुए कहते हैं कि इस प्रसंग को बड़े ध्यान से सुने और सुने। ब्रह्मा जी के पुत्र मानस पुत्र हैं ब्रह्मर्षि, वो महर्षि मरीचि, और मरीचि के पुत्र कश्यप हुए, और कश्यप मननशील धर्मिष्ठ सृष्टिकर्ता विद्या संपन्न और प्रजापति। ये कश्यप भी प्रजापति है, क्योंकि भगवान ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं और उनकी संतानों का विस्तार तिथि से दैत्य और अदिति से देव हुए। दक्ष ने अपनी 13 कन्याओं का, जो 60 कन्याएं थी उनमें से चंद्रमा को 27 देती थी, और यहाँ पर 13 कन्याओं का विवाह दक्ष ने कश्यप के साथ किया, और वहां से जो सृष्टि का विकास हुआ। कश्यप की पत्नियों में एक दनु था, दनु थी। दनु नाम की जो पत्नी थी, उस दनु के बहुत से महाबली पुत्र उत्पन्न हुए, और विस्तार भय से उनका नाम दानव पड़ा। और उनमें एक था दंभ, दंभ जो जितेंद्रिय, धार्मिक और विष्णु भक्त था। जब दंभ के कोई संतान नहीं हुई, तब चिंता व्याप्त हुई। उसने गुरु शुक्राचार्य को गुरु बना करके उनसे श्री कृष्ण मंत्र प्राप्त किया।
पुष्कर में जाकर के घोर तपस्या करनी प्रारंभ कर दी। दंभ ने भयंकर उग्र तपस्या की। उस तपस्वी के मस्तक से एक ज्वाजल्यमान तेज निकलकर सर्वत्र व्याप्त हो गया। वह तेज इतना दुस्सह था कि उससे संपूर्ण देवता मुनि यानी मानव संतति जो भी मानव थे संतृप्त हो गए। तब इंद्र को अगुआ बना करके ब्रह्मा की शरण में वहां उन्होंने संपूर्ण संपत्तियों के दाता विधाता को प्रणाम किया, स्तुति की और उस तेजस्विता जब उससे दुखी होकर के उनकी बात सुनकर के ब्रह्मा भी और वे सब वैकुंठ को चल दिए। केवल श्री कृष्ण मंत्र के प्रभाव से तपस्या से और वह भी 1, 2, 10 महीने वर्ष नहीं बल्कि 1 लाख वर्ष तक तपस्या करनी। तब वह तेज प्रकट हुआ और सभी देवताओं ने वैकुंठ में जाकर के भगवान की से प्रार्थना की, हे रमानाथ, हे सर्वदाता, पता नहीं कि यहाँ कौन सा कारण उत्पन्न हो गया है, हम किसी के तेज से संतप्त होते हैं। तो ब्रह्मा आदि देवताओं के वचन को सुनकर के भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए प्रेम पूर्वक बोले, हे देवताओं शांत रहो, घबराओ। कोई उलट पलट नहीं होगा क्योंकि अभी प्रलय का समय नहीं आया है। यह तेज है वो दंभ नामक दानव का है जो मेरा भक्त है और पुत्र की कामना से तप कर रहा है और उस तपोबल का ये तेज है। मैं उसे वरदान देकर के इसे शांत कर। भगवान विष्णु ने जब आश्वासन दिया तो ब्रह्मा आदि देवताओं ने व्यग्रता जाती रही और धैर्य धारण करके अपने अपने लोक में चली गई। भगवान प्रकट हुए, भगवान विष्णु, और मधुर वाणी में कहा, वर मांग। वह भगवान के चरणों में गिर पड़ा दंभ दानव और स्तुति करने लगा। और पुत्र होने का जो वरदान प्राप्त किया उसकी भाग्य कुछ समय बाद उसकी भाग्यवती पत्नी गर्भवती हुई और उसका पुत्र उत्पन्न हुआ दंभ का, और दंभ का जो पुत्र उत्पन्न हुआ उसका नामकरण किया गया शंखचूड़। यानी दंभ का पुत्र है शंखचूड़। वह अपने पिता के घर में शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति पढ़ने लगा, नित्य प्रति बाल लीलाएं खेल करता रहा। शंखचूड़ बड़ा हुआ। वो जैगीशव्य मुनि के उपदेश से पुष्कर में जाकर के
ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए उसने भी तपस्या की, शंखचूड़ ने। और तपस्या करने पर भगवान ब्रह्मा जी प्रकट हुए और कहा वर्मा। ब्रह्मा जी को देख करके उसने अत्यंत नम्रता से अभिवादन किया, स्तुति की और उसके बाद वर मांगते हुए कहा, भगवान मैं देवताओं के लिए अजय हो जाऊं। जिस तरह से उन्होंने अवध्य होने की बात कही थी, अजयता की बात कर रहे हैं। ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर कह दिया, तथास्तु, तुम अजय हो। शंखचूड़ को दिव्य श्री कृष्ण कवच प्रदान किया, जो जगत में संपूर्ण मंगलों का भी मंगल है और सर्वत्र विजय प्रदान करने वाला है। तदनंतर ब्रह्मा जी ने उसे बद्री बन जाने की सलाह दी, जाओ वहां पहुंचो। वहीं धर्मध्वज की कन्या तुलसी शकाम से तपस्या कर रही है, तुम उसके साथ विवाह कर लो। यों कहकर के वो ब्रह्मा जी अंतर्धान हो गए, प्रसन्न होकर के उस कवच को धारण करके बदरी का चलते और शंखचूड़ के ने सकाम वचन सुनकर के तुलसी से कहा, सुंदरी तुम कौन हो, किसकी पूजा कर, किसकी पुत्री हो, तुम यहाँ चुपचाप बैठकर क्या कर रहे हो। तुलसी ने कहा, वृंदा ने कहा, मैं धर्मध्वज की तपस्विनी कन्या हूं, तपोवन में तप कर रही हूं, आप कौन हैं और ये सब कुछ जानना क्यों चाहते हैं। शंखचूड़ ने अपना परिचय दिया और ब्रह्मा जी के आदेश की बात कही। और निवेदन किया कि मैं धनवंशज दंभ का पुत्र हूँ। पूर्व काल में मैं श्रीहरि का पार्षद था और मेरा नाम सुदामा गोप था। अब वह अपना परिचय पूर्व जन्म से देता है कि मैं सुदामा नाम का गोप था, गोलोक में निवास करता था और मैं इस समय राधिका रानी के शाप से दानवराज शंखचूड़ होकर के पैदा हुआ। क्योंकि श्री कृष्ण के प्रभाव से मुझे अपने पूर्व जन्म का स्मरण है। संत कुमार जी कहते हैं कि तुलसी के समक्ष यूं कहकर के शंखचूड़ चुप हो गया। जब दानवराज ने आदर पूर्वक तुलसी से सत्य वचन कहा तो बड़ी प्रसन्न हुई और मुस्कुरा करके बोली, हे भद्र पुरुष, आप अपने सात्विक विचारों से मुझे पराजित कर चुके हो। जो पुरुष स्त्री द्वारा परास्त न हो सके वह संसार में धन्यवाद का पात्र है। क्योंकि तुम जिसे स्त्री जीत लेती है वह पुरुष सदाचारी होते हुए भी सदा अपावन बना रहता है। देवता, पितर और समस्त मानव उसकी निंदा करते हैं
जन्ना शौच और मरना शौच में ब्राह्मण 10 दिनों में, क्षत्रिय 12 दिनों में और वैश्य 15 दिनों में शुद्ध होते हैं तथा स्वप्न की शुद्धि 1 मास में हो जाती है, ऐसा वेद कहता है। परंतु स्त्री से पराजित हुए पुरुष की शुद्धि चितादाह के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार से नहीं। इस प्रकार अपने पिता के प्रभाव से जो स्थिति बनी है, अब आपकी परीक्षा ली है। जो मैं कह रहा हूं एक परीक्षा है। जिस समय तुलसी और संक्षेप में वार्तालाप चल रहा था, उसी समय ब्रह्मा जी वहां पहुंच गए। ब्रह्मा जी ने कहा, संक्षेप तुम इसके साथ व्यर्थ में बात कर रहे हो, तुम गांधार विवाह की विधि से पाणी ग्रहण करो, निश्चय ही तुम पुरुष रत्न हो और सती साध्वी नारियों में रत्न स्वरूपा तुलसी है। ऐसी दशा में निपुणता का, निपुण के साथ समागम, गुण और अवगुण और इन वाद विवादों का कोई कारण नहीं है। भगवान ब्रह्मा ने आदेश दिया और ब्रह्मा जी के आदेश के अनुसार यहाँ